हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैंने इसके पहले तुमको पढ़ाया था SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1। उसमें मैंने कुछ बतलाया था, कुछ टॉपिक बतलाया था, फंडामेंटल टॉपिक उसमें था। थोड़ा सा मैं उसको रिमाइंड कर रहा हूँ, इसको मैं अभी इसमें रिमाइंड इस पे कर रहा हूँ। मैंने बताया था SN1 रिएक्शन, इसमें फर्स्ट पॉइंट था कि इट इज फेवर्ड बाय 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड मोड। दैट इज बल्कि ग्रुप रहेगा, बल्कि ग्रुप around the CCl favors SN1 reaction। इसी तरह का टॉपिक मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डाला है, उसे पढ़ोगे। आज मैं तुमको इस बात पे फोकस कर रहा हूं कि किन किन फैक्टर्स पे SN1 रिएक्शन डिपेंड करता है। तो सब लोग कॉपी निकालिए और नोट तैयार कीजिए एंड राइट डाउन फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 reaction। Now write down factors affecting SN1 reaction। पहला 3 डिग्री, ऐसे लिखो, प्रेजेंस ऑफ बल्कि ग्रुप around CX, मतलब 3 डिग्री ज्यादा होगा तब 2 डिग्री, तो 1 डिग्री तो मिथाइल। ऐसे SN3 डिग्री जो है टर्शियरी, ये देता है SN1, ये दोनों देता है 2 डिग्री। सेकेंडरी जो है वो SN1 भी देगा, SN2 भी देगा। ये कंप्लीटली SN2 वगैरह वगैरह। सेकेंड है नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप मतलब जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, वीकर को हटाएगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। जैसे ये R है, ये X है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इसको R मूव करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच करेगा और X को बाहर करेगा। अब तुमको डिसाइड करना है कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप पे, X पे। फॉर एग्जाम्पल डायवेंस को लिख लिया सवाल में,
इस पर सोचो, इस बात पे कौन हटेगा और कैसे हटेगा। जैसे इसको देखो कि मैंने आर आई लिया, आर बी आर लिया, आर सी एल लिया, आर एफ लिया। इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये लिविंग ग्रुप, मतलब एलजी में तो लिविंग ग्रुप, इसमें लिविंग ग्रुप माइनस आई होगा, बी आर माइनस, सी एल माइनस, एफ माइनस। कौन जल्दी हटेगा? आयोडीन, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, कौन सा हटेगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा, जो ज्यादा स्टेबल होता है वो जल्दी हटता है। जैसे लिविंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? इसका साइज बड़ा है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, मतलब आयनिक साइज आयोडीन का सबसे ज्यादा, उसके बाद ब्रोमाइड, उसके बाद क्लोराइड, उसके बाद फ्लोराइड। इसका साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन है, इसको कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसका साइज छोटा है, ऑलरेडी नेगेटिव है, साइज छोटा है और इलेक्ट्रॉन चलाया है इस पे, इसको वो अनस्टेबल कर देगा। मतलब स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी, आयोडाइड सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद ब्रोमाइड, उसके बाद क्लोराइड, उसके बाद फ्लोराइड। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी निकलेगा। तो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी होगी आई सबसे ज्यादा, बी आर सबसे कम, उसके बाद सी एल, उसके बाद फ्लोराइड। क्लियर? इसको ऐसे भी चेक करोगे, इसको समझने का प्रयास करो। बताया इसको, हो गया समझ का? एक और चीज देखो, इसको ऐसे इसको चेक करते हैं। पढ़े होंगे आयनिक इक्विलिब्रिया में और एसिड बेस में, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड हैज ए वीक कंजुगेट बेस। वीक कंजुगेट बेस, एसिडिटी एच आई का सबसे ज्यादा, उसके बाद एच बी आर, उसके बाद एच सी एल, उसके बाद एच एफ। इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? इसका कंजुगेट बेस आयोडाइड होगा, ब्रोमाइड होगा, क्लोराइड होगा, क्लोराइड होगा। इसका कंजुगेट बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका स्ट्रेंथ क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड हैड वीक कंजुगेट बेस, ये वीक, उसके बाद ये वीक, ये वीक, इसे वे वीक। मतलब द weaker base is a better living
ग्रुप। क्लियर? जो जल्दी हटेगा वो उतना ही ज्यादा SN1 रिएक्शन देगा। क्लियर? तो इस तरह से SN1 रिएक्शन डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप पे। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको देखो। एक क्वेश्चन है, RNH2 माइनस और ROH माइनस, इसको ऐसे लिखते हैं, RNH2 पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और ROH पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा? यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट व्हिच इज द बेटर लिविंग ग्रुप। यहां देख रहे हैं ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी जो हो जाएगी वो OH जल्दी निकलेगा इसके कंपैरिजन में, NH2 के कंपैरिजन में, NH2 के कंपैरिजन में। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन इसको A माने, इसको B माने, तो रेट ऑफ रिएक्शन A का ज्यादा होगा, B का ज्यादा होगा A से। इसका दूसरा पहलू, इसको इस तरह सोचो कि बेसिसिटी, मैंने कहा मुझे पहले, जो जितना वीक बेस होगा वो जल्दी हटेगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक ही पीरियड में, इसलिए 15th पीरियड ग्रुप, इसलिए 16th ग्रुप, सेम पीरियड है, सेम पीरियड है। बाएं से दाएं जाने के पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इंक्रीजेस। ये ज्यादा नेगेटिव है ऑक्सीजन, इसलिए यह प्रोटॉन जल्दी नहीं रिलीज करेगा। मतलब है कि OH is a weak base than NH2। ऐसे भी अमोनिया, ये अमोनिया से आया हुआ है, जैसे ये अमोनिया का, ये वाटर का। इस तरह से यू कैन डिफाइन द फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर रिलेटेड SN1 रिएक्शन। ये तुम्हारा हो गया कि नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करेगा इसकी रिएक्टिविटी SN1 की। दूसरी बात क्या है, तो मैं दो चीज बताया। फर्स्ट पॉइंट, बल्कि ग्रुप 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री देगा SN1, सबसे फास्ट देता है। सेकेंड डिपेंड करेगा लिविंग ग्रुप पे।
अब उसके बाद देखेंगे इसको हम नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे ये डिपेंड करेगा SN1 रिएक्शन। SN1 reaction is conducted in the presence of protic polar solvent. SN1 reaction is favored in presence of polar protic solvent। पोलर प्रोटिक, पोलर भी हो और प्रोटॉन भी दे, H+ दे। एग्जाम्पल वाटर, अल्कोहल, C2H5OH, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सभी के सभी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब इसका रोल क्या है? रिएक्शन को, रेट को बढ़ाने में इसका रोल क्या है? मैंने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज अनदर थिंग। रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये H2O, ये जो सॉल्वेंट है इस पर कैसे डिपेंड करेगा? SN1 में पता है कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन बनेगा मतलब सपोज करो यहाँ पे ये R है, ये R है, ये R है, यहाँ पे सपोज करो X है। इसको हमने वाटर डाला इस पे, पर जब होगा क्या? ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो ये कार्बोकैटायन बनाएगा, ये कार्बोकैटायन बनाएगा और ये हैलाइड आयन माइनस हो जाएगा। मतलब इस बॉन्ड को तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस पर डिपेंड करता है बॉन्ड ब्रेकिंग। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द मेजर ऑफ द सॉल्वेंट बाय विच इट ब्रेक्स द कोवेलेंट बॉन्ड। इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। C2H5 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 35 या 40 होता है और ये एसिड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 होता है। मतलब ये बहुत आसानी से और फास्ट इस बॉन्ड को ब्रेक करता है। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन SN1 रिएक्शन जो है ये वाटर पे डिपेंड कर ज्यादा करेगा। कम से कम ये इसका 1000 टाइम ज्यादा बॉन्ड ब्रेक करता है इसके कंपेरिजन में। So the rate of reaction of SN1 depends on the solvent, that is polar protic solvent. क्लियर? मतलब है कि मैंने तुमको आज 3 चीज, इसके पहले जो वीडियो था उसमें देखोगे SN1 का डिटेल पढ़ाया गया है। उसमें अब मैंने ये बताया है कि SN1 रिएक्शन 3 बार डिपेंड करेगा। प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप, सेकेंड नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, थर्ड हो जाएगा ये दिस वन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी कैसे होती है SN1 में। इसमें रेशमाइजेशन होता है, रेशमाइजेशन होगा, इन्वर्जन होगा, रिटेंशन होगा। इस बात को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पहले इसको करना है, नोट कर लिए, हो गया।
Now I will meet tomorrow and I will deal the stereochemistry of S1 reaction. Thank you. Thank you.